मेरा पति दिव्यांग था, जिसके कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी माँ ने गरीबी के कारण मेरी शादी धर्म के साथ कर दी। फिर धर्म ने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी, ताकि उसके बाद मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और कुछ समय बाद धर्म का स्वर्गवास हो गया तो ससुराल वाले ने अत्याचार शुरू कर दिए और कहने लगे, बहू अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जाओ। तब मैं संपत्ति के कागजात ले आई तो वह हंसने लगे और अगले दिन हम न्यायालय चले गए। तब मेरे होश उड़ गए जब जज ने कागजात देखकर, देखो सोनम, आजकल जैसा समय चल रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही है कि जहां मैं कह रही हूँ वहीं शादी कर लो। अगर वह दिव्यांग भी है तो क्या हुआ, उसके पास अच्छी खासी संपत्ति है, कम से कम मैं सुकून से तो मर सकूंगी। मेरे मन में यह डर तो नहीं होगा कि मेरी बेटी किसी सुरक्षित हाथ में नहीं है। शांति देवी ने अपने कांपते हुए हाथ सोनम के सामने जोड़ दिए थे। उनकी आवाज में वह कंपन था जो केवल एक विवश माँ के हिस्से में आता है। उनकी आंखों में नमी थी और सांसें जैसे सीने में अटक रही थी। सोनम अपनी माँ को इस हाल में देखकर पत्थर सी हो गई थी। उसने कभी अपनी माँ को इस तरह विनती करते नहीं देखा था। उसके अंदर कहीं कुछ टूट रहा था, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ मौन था। उसने नजरें झुका ली और अपने हाथों को मजबूती से आपस में जकड़ लिया, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसके मन में अनगिनत विचार एक साथ शोर मचा रहे थे, मगर उसकी जुबान जिसे बंद हो चुकी थी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने अपनी पूरी उम्र सिर्फ उसके लिए गुजारी है, और अब जब वह इतनी कमजोर और अस्वस्थ हो चुकी है तो उनकी सबसे बड़ी चिंता भी सोनम है। यह विचार उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह अपनी माँ के सामने मना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मगर उसके मन में एक अजीब सा डर भी था जो उसे इस फैसले से दूर भगा रहा था। सोनम ने कभी ऊंचे सपने नहीं देखे थे। उसने कभी किसी राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं की थी और ना ही उसने जीवन से कोई बड़ी इच्छा मांगी थी। वह बस एक साधारण सा जीवन चाहती थी, जहां उसे सम्मान मिले, जहां उसे दो समय का खाना मिले और जहां वह सुकून से सांस ले सके। मगर उसके आसपास की दुनिया ने उसे हमेशा यह एहसास दिलाया था कि वह इस योग्य भी नहीं है। पड़ोस की लड़कियां जब उसकी सुंदरता की तारीफ करती थी तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी, मगर दिल के किसी कोने में यह आशा जरूर जागती थी कि एक दिन उसे भी एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। मगर समय बीतता गया और यह आशा भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। जो लोग भी रिश्ता लेकर आते वह घर की जर्जर स्थिति देखकर चुपचाप वापस चले जाते थे। उनके चेहरों पर लिखी अरुचि सोनम के दिल को छलनी कर देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कोई बार है जिसे हर दीवार से ठुकरा दिया जाता है। दहेज की मांग उसके कानों में गूंजती रहती थी और वह जानती थी कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी माँ की बीमारी और घर की निर्धनता ने इन दोनों को ऐसे जकड़ रखा था कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। शांति देवी दिन प्रतिदिन और कमजोर होती जा रही थी और उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी चिंता का प्रमाण देती थी। वह अक्सर रातों को जागती रहती थी और सोनम को सोता देखकर चुपके से आंसू बहाती थी, जैसे वह ईश्वर से कोई चमत्कार मांग रही हो। फिर एक दिन अचानक जैसे अंधकार में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। जब विवाह का प्रस्ताव लेकर कोई उनके दरवाजे पर आया, उनकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने अंदर आते ही बधाई दी और शांति देवी की आंखों में आशा की चमक जाग उठी। सोनम भी चौंक कर उठ बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे वह किसी बड़े निर्णय की चौखट पर खड़ी हो। रिश्ता लाने वाली महिला ने लड़के की संपत्ति का वर्णन किया, उसके घर की स्थिति बताई और हर वह बात की जिससे एक माँ का मन शांत हो सकता था। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर इस बार यह आंसू खुशी के थे। सोनम चुप रहकर सब सुनती रही, मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है जो अभी तक छिपी हुई है।
जब महिला ने आखिर में सिर झुकाकर वह बात कही, तो जैसे सब में एक पल के लिए ठहर गया। उसने कहा कि लड़का दिव्यांग है और अक्सर बीमार रहता है। वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। उसकी बातों में सहानुभूति भी थी और विश्वास भी कि लड़का बहुत सजन है और सोनम को हर प्रकार की सुविधा देगा, मगर इस वैवाहिक जीवन के पूर्ण सुख नहीं दे सकेगा। यह शब्द सोनम के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरे थे। उसके अंदर जो थोड़ी सी आशा बची थी, वह भी बिखर गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सपनों का छोटा सा घर भी धराशायी हो गया हो। उस औरत के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। शांति देवी के चेहरे पर गंभीरता थी, मगर उनके अंदर एक निर्णय पहले ही जन्म ले चुका था। उन्होंने सोनम को अपने पास बुलाया और धीमे स्वर में उससे बात करना शुरू किया। उनके हर शब्द में विनती थी और हर सांस में विवशता। सोनम उनकी बातें सुनती रही, मगर उसके दिल में एक तूफान मचा था। वह जानती थी कि यह विवाह उसके लिए कारावास से कम नहीं होगा। वह अपना जीवन पहले ही एक बीमार माँ के सहारे व्यतीत कर चुकी थी, और अब उसे एक ऐसे बंधन में बंधना था जहां वह खुद एक बोझ बनकर रह जाएगी। उसने कभी ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी, जहां प्रेम ना हो, जहां आशा ना हो, और जहां सिर्फ कर्तव्य का भार हो। शांति देवी के बार बार आग्रह ने आखिरकार उसके धैर्य का बांध तोड़ दिया, और उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में मना कर दिया। उसने कहा कि वह शादी नहीं करेगी, वह अकेले जिंदगी गुजार लेगी, मगर अपने आप को इस बंधन में नहीं बांधेगी जहां उसका अस्तित्व केवल एक कर्तव्य बनकर रह जाए। शांति देवी उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी, जैसे उन्होंने कभी सोचा ही ना हो कि सोनम इस तरह मना करेगी। उनके चेहरे पर शोक और आश्चर्य दोनों थे, और आंखों में वह सवाल था जिसका जवाब शायद सोनम के पास भी नहीं था। घर का वातावरण एक बार फिर भारी हो गया था, और दोनों माँ बेटी अपनी अपनी चिंताओं में खोई चुप बैठी थी, जैसे समय उनके बीच कहीं रुक सा गया हो। शांति देवी ने उस दिन के बाद जैसे अपनी सारी ताकत लगा दी थी, और वह सोनम के सामने बार बार वही बात दोहराती रहती थी कि बेटी, यह संसार बहुत क्रूर है। अकेली लड़की को कोई जीने नहीं देता। तुम अभी जवान हो और सुंदर भी हो। लोग तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी? मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? उनकी आवाज में ऐसा दुख था जो सीधा सोनम के दिल को छू रहा था। वह हर रात अपनी माँ को खांसते हुए देखती थी, और उनकी कमजोर होती सांसें उसे डरा देती थी। शांति देवी कभी कभी रात के सन्नाटे में उसका हाथ पकड़कर कहती थी कि मुझे बस तुम्हारी चिंता है। अगर तुम किसी के संरक्षण में चली जाओ तो मैं शांति से आंखें बंद कर सकूंगी। सोनम का मन इन बातों से भारी हो जाता था। वह अपनी माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, मगर वह यह भी जानती थी कि उनकी माँ का हर शब्द सत्य पर आधारित है। एक दिन शांति देवी उसे अपने गले लगाकर बहुत रोई, और उनके आंसुओं ने सोनम के दिल को पिघला दिया था। उसने अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देखा था, जिस पर रोग और चिंता के निशान गहरे हो चुके थे, और उसी पल उसने चुप रहकर हार मान ली थी। उसने अपनी इच्छाओं को अपने दिल में दबा दिया था, और सिर झुकाकर इस शादी के लिए अपनी अस्वीकृति दे दी थी, क्योंकि वह अपनी माँ की आखिरी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं रखती थी। विवाह बहुत सादगी के साथ संपन्न हुआ। ना कोई बड़ा आयोजन था और ना ही कोई विशेष उत्सव, मगर शांति देवी के चेहरे पर एक असीम संतोष था, जैसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर दिया हो। सोनम का मन भारी था, मगर उसने अपने चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान सजा रखी थी। शादी के बाद जब वह धर्म के घर पहुंची, तो वह घर वास्तव में बहुत विशाल और वैभवशाली था। स्वच्छ और हर प्रकार की सुविधा से सुसज्जित, मगर इस ऐश्वर्य में एक अजीब सी शून्यता भी थी, जैसे इस घर में रहने वालों के दिलों में अपनापन समाप्त हो चुका हो। धर्म एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था और आंखों में थकान और उदासी साफ थी।
वह बहुत धीमे स्वर में बात करता था और उसकी गतिविधियों से स्पष्ट था कि वह गंभीर रोग से पीड़ित है। सोनम ने उसे देखा तो उसके दिल में एक सहानुभूति जागी और उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस व्यक्ति को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी, चाहे उसका खुद का जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो। धर्म के भाई बहनों का व्यवहार शुरू से ही विचित्र था। वह इस शादी को गंभीरता से नहीं ले रही थी और अक्सर व्यंग्यपूर्ण बातें करते थे। उन्होंने सोनम को देखकर आपस में खाना फूंसी की और हंसी दबाने की कोशिश की, जैसे उन्हें विश्वास हो कि यह लड़की कुछ दिनों की ही मेहमान है। मगर सोनम ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया था। वह अपना ज्यादातर समय धर्म के कमरे में गुजारती थी। वह उसके लिए समय पर दवाई लाती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसके कमरे को साफ रखती थी। कभी वह उसके सिर की मालिश करती थी और कभी उसके कपड़े बदलती थी। धर्म शुरू में चुप रहता था और ज्यादा बात नहीं करता था, मगर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक कोमल चमक आने लगी थी, जैसे उसे पहली बार किसी का सच्चा स्नेह मिला हो। सोनम की एक सेवा केवल कर्तव्य नहीं थी, बल्कि इसमें निष्ठा भी थी। वह धर्म के हल्के इशारों को भी समझने लगी थी। अगर उसे पानी चाहिए होता तो वह पहले ही गिलास उसके सामने रख देती थी। अगर उसे दर्द होता तो वह फौरन उसके पास आ जाती थी। रातों को भी वह कई बार उठकर उसकी हालत देखती थी, कहीं उसे बुखार तो नहीं, कहीं उसे सांस लेने में कठिनाई तो नहीं। धर्म कभी कभी उसे देखकर चकित हो जाता था और मधुर स्वर में पूछता था कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। सोनम मुस्कुराकर कहती थी कि आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा मेरा धर्म है। उसके सरल शब्द धर्म के दिल की गहराइयों तक उतर जाते थे। वह पहली बार खुद को किसी के लिए महत्वपूर्ण महसूस करने लगा था। यहाँ धर्म के भाई बहनों के मन में एक अजीब सी व्याकुलता जागने लगी थी। वह देख रहे थे कि जिस भाई को उन्होंने हमेशा अनदेखा किया था, उसकी सेवा एक अपरिचित लड़की उस निष्ठा से कर रही थी है जो उन्होंने कभी नहीं दिखाई थी। उन्हें सोनम का यह समर्पण खटकने लगा था। वह धीरे धीरे उसके विरुद्ध हो गए थे। वह कभी उसके काम में दोष निकालते थे और कभी उस पर कटाक्ष करते थे कि वह सिर्फ संपत्ति के लिए यहाँ आई है। मगर सोनम ने इन सब बातों को सहन किया और अपने काम में जुटी रही। धर्म यह सब देख रहा था और उसके मन में सोनम के लिए सम्मान और प्रेम बढ़ता जा रहा था। वह जान गया था कि यह लड़की सिर्फ नाम की पत्नी नहीं बल्कि उसकी सच्ची संगनी है। एक रात जब धर्म की पत्नी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और सोनम पूरी रात उसके पास बैठी उसकी सेवा करती रही, तो धर्म ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था। उसकी आंखों में नमी थी और उसने कहा था कि तुमने मुझे वह सम्मान दिया है जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। सोनम ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर धर्म ने अपनी वकील को बुला लिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति सोनम के नाम कर दी थी। यह सब कुछ उसने अत्यंत गुप्त तरीके से किया था, मगर परिवार वालों को जब इसका पता चला तो उनके चेहरों का के रंग उड़ गए थे। उनके मन में लालच और गुस्सा दोनों भर गए थे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि धर्म की हालत और अधिक बिगड़ गई। उसका शरीर साथ छोड़ रहा था और सांसें भी धीमी होती जा रही थी। सोनम उसके पास बैठी उसका हाथ थामे हुए थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी, मगर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। धर्म ने आखिरी बार उसकी ओर देखा था और उसकी आंखों में एक असीम शांति थी, जैसे उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। सोनम के लिए वह पल किसी कयामत से कम नहीं था, मगर उसके दिल में यह संतोष भी था कि उसने अपना पत्नी धर्म निभाया था और उसने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया था। धर्म की मृत्यु के बाद भाई बहनों ने उसकी संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए सोनम को अपमानित करना शुरू कर दिया। तब सोनम ने न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट लोगों से भरा हुआ था, मगर सोनम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर पूरा सन्नाटा छा गया हो। उसके हाथों में वह कागजात थे जिन्हें वह अपनी अंतिम आशा समझकर यहाँ लाई थी। ससुराल वालों के चेहरे पर व्यंगपूर्ण मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही फैसले का पता हो। जज ने जब कागजात अपने हाथ में लिए और ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया, तो सोनम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी नजरें बार बार जज के चेहरे पर जाकर रुक जाती थी, जहां गंभीरता के भाव गहरे होते जा रहे थे। कुछ पलों बाद जज ने सिर उठाकर सोनम की ओर देखा और बहुत गंभीर स्वर में कहा कि यह साधारण संपत्ति के कागजात नहीं है, बल्कि इसके साथ एक विधिवत वसीयत भी लिखी गई है। यह सुनते ही कोर्ट में एक हलचल सी मच गई थी और धर्म के भाई बहनों के चेहरों की मुस्कान जैसे वहीं जम सी गई थी। सोनम के मन में एक अनजाना डर और जिज्ञासा एक साथ जाग उठी थी, क्योंकि उसे इस वसीयत के बारे में कुछ पता नहीं था। जज ने वसीयत के शब्द ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किए, तो हर शब्द सोनम के दिल पर छपता जा रहा चला गया। धर्म ने अपने स्पष्ट लेख में लिखा था कि उसकी पूरी संपत्ति बिना किसी शर्त के सोनम के नाम है और कोई भी व्यक्ति इस पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। उसने यह भी लिखा था कि उसकी पत्नी के ने उसके साथ वह व्यवहार किया जो शायद कोई अपने लिए भी ना कर सके, और वह इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। इसके बाद वह शब्द आए जिन्होंने सोनम की आंखों में आंसू भर दिए। धर्म ने उसे दृढ़ता से निर्देश दिया था कि वह उसकी मृत्यु के बाद अपने जीवन को इसी दुख और अकेलेपन में बंदी ना बनाए, बल्कि दूसरी शादी करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उसने उसे शपथ दी थी कि वह उसकी इस इच्छा को हर हाल में पूरा करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहता कि सोनम अपनी जवानी तन्हाई में गुजार दे। उसने यह भी लिखा था कि अगर सोनम उसकी इस बात को नहीं मानेगी तो वह कभी शांति से नहीं रह सकेगा। यह शब्द पढ़ते समय जज की आवाज में भी हल्की सी कोमलता आ गई थी और न्यायालय में उपस्थित हर व्यक्ति मौन होकर रहा था सुन रहा था। वसीयत में आगे लिखा था कि धर्म ने अपनी संपत्ति का जो भाग घोषित किया था, असल में उसे कहीं अधिक धन उसके नाम है, जो सबका सब सोनम को सौंपा जा रहा है। यह सुनते ही धर्म के भाई बहनों के चेहरों का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह जिन कुछ संपत्तियों के लालच में सोनम को घर से निकालना चाहते थे, सच उससे कहीं अधिक बड़ा था। सोनम के हाथ कांपने लगे थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि धर्म ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है और उस पर कितना विश्वास किया है। वसीयत के अंतिम भाग में धर्म के ने लिखा था कि सोनम एक सात्विक और वफादार लड़की है और वह जहां भी जाएगी खुशियां फैलाएगी और लोगों के लिए सुगमता उत्पन्न करेगी। उसने आशीर्वाद दिया था कि उसके जीवन में सदा शांति और सम्मान बना रहे और वह कभी किसी के सामने झुकने पर मजबूर ना हो। जज ने जब वसीयत पढ़कर सुनाई, तो न्यायालय का निर्णय स्पष्ट था कि संपत्ति पर पूरा अधिकार सिर्फ सोनम का है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म के भाई बहनों के चेहरे शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गए थे, मगर अब उनके पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। सोनम के मन में एक अजीब सी स्थिति थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर इन आंसुओं में अब केवल दुख नहीं था, बल्कि एक अपूर्व शक्ति भी शामिल हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे धर्म आज भी उसके साथ खड़ा है और उसे सहारा दे रहा है। उसने मन ही मन धर्म की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसकी वसीयत को पूरा करने का संकल्प किया। समय बीतता गया और सोनम ने धीरे धीरे अपने जीवन को संभालना शुरू किया। उसने धर्म द्वारा दिए गए धन को सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि उससे दूसरों की सहायता भी करना शुरू कर दी दिया। वह अक्सर उन परिवारों की लड़कियों के बारे में सोचती थी जो उसकी तरह गरीबी के कारण विवाह से वंचित रह जाती है, और उसका दिल पीड़ा से भर जाता था। धर्म की वसीयत के बाद शब्द उसके मन में गूंजते रहते थे और वह जानती थी कि उसे अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाना है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपना पुनर्विवाह
करेगी, मगर इस बार वह किसी धनी या संपत्तिशाली व्यक्ति को नहीं चुनेगी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को अपना साथी बनाएगी जिसका चरित्र मजबूत हो और जिसे सिर्फ एक सहारे की जरूरत हो। सोनम ने गरीब मगर स्वाभिमान युवक का चयन किया, जो अपनी मेहनत से जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर साधनों के अभाव ने उसे बहुत पीछे रखा हुआ था। जब उसने उस युवक से शादी का फैसला किया, तो लोगों ने हर तरह की बातें की, मगर सोनम ने किसी की चिंता नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसका फैसला सही है। उसने उस युवक के साथ सादगी से विवाह किया और एक नए जीवन का प्रारंभ किया, जहां सम्मान, स्नेह और सुकून था। उसने ना सिर्फ अपने जीवन को सुधारा, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर दूसरों की सहायता भी शुरू कर दी। उसके इस फैसले से लोगों का जीवन बदल गया और वह सब उसके आभारी हो गए। सोनम अक्सर रातों को आसमान की ओर देखती थी और धर्म की वो याद करके मुस्कुरा देती थी। उसे महसूस होता था कि उसने ना सिर्फ एक उत्तम पति का धर्म निभाया है, बल्कि उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा करके उसकी आत्मा को शांति प्रदान की है। उसका जीवन अब एक नई रोशनी से भर चुका था और वह जानती थी कि हर कठिनाई के बाद सरलता अवश्य आती है। बस शर्त यह है कि इंसान धैर्य और साहस का साथ ना छोड़े। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।